तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्यूटोरियल वॉल्यूम 2 सेट 4 का जीके जीएस पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया और हेरिकेन्स। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है, जबकि हेरिकेन्स में हेरिकेन जो होता है अटलांटिक महासागर में आता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सोनोरस। सोनोरस शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेन्यूब नदी। 4 नंबर, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यू गिनी। 5 नंबर, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न महासागरीय जलधाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कनारी। चलिए 7 नंबर पे पढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 918। 9 नंबर 8 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूधगंगा। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फतुहा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वह होगा आंसर ए, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सैंडल पीक। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 14 नंबर, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद के अनुसार। 16 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। 18 नंबर क्वेश्चन, मज्म उल बहरीन दो समुद्रों का संगम। मज्म उल बहरीन दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दारा सिको ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गेरोल्ड अंगियार। 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरठ से प्रारंभ हुई। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यमुना नदी के किनारे स्थित है। 24 नंबर पे आते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। 25 नंबर पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। 26 नंबर। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋणी को। 28 नंबर क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएई। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। चलते हैं 30 नंबर पे। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1976। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला, हाँ, इसका देश हो जाएगा सी, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु का आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज खाते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक जिला किस जिले में होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज जिले में होती है। 34 नंबर क्वेश्चन पे। कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। बीजों की सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। 36 नंबर क्वेश्चन पे। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ये भी बात भी सही है। और द्वीपीय देशों का खतरा होता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ द्रव का पृष्ठीय तनाव। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तित होता है। तो 40 नंबर पे आते हैं। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ का आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा बी, NaHCO3। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन स्तनपायी है?
तो स्तनपायी की बात की जाए तो ये सभी स्तनपायी हैं। चमगादड़, समुद्री सिंह और समुद्री गाय ये सभी स्तनपायी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं? निम्न में से कौन मांसाहारी कीट भक्षी पौधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए घटपर्णी। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 नंबर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 28 अस्थियां होती है। 47 नंबर पे पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी और इसकी लेंस की प्रकृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 मीटर उत्तल लेंस। 1 मीटर उत्तल लेंस। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? मिलान कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपात उपबंध भाग 20। ये जो है ये गलत है, आपात उपबंध नहीं होगा। आपात उपबंध की बात की जाए तो भाग 18 में दिया गया है। आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में दिया गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था की बात की जाए तो ए होगा, इसका आंसर होगा ए मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर संस्था है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विलियम लॉरेंस कैबिनेट सदस्य के सदस्य नहीं थे। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाग 3 को कहा जाता है मेग्ना कार्टा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी BN राव को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया? राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है बी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान। इसका आंसर हो जाएगा बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वस्थानी इंसेक्ट क्या है? स्वस्थानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्रकृति आवास क्षेत्र में करना। स्वस्थानी। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद में स्थानीय समितियों की प्रणाली विकसित की गई। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। इसका आंसर हो जाएगा डी 1983 में। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय
संगठन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बाबू महेश्वर प्रसाद। 63 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक राज्य का नृत्य है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ताम्रलिप्त किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ए पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजघाट। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठकों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ढाका में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 69 नंबर, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मिस्र में। दोस्तों हम लोगों ने टोटल जीके जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो बचे हैं वो मैथ और रीजनिंग है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे हम कर देंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब